वेलकम बैक टू माय चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विनी द पू कार्टून लिखने वाला एलन अपने घर के सहन में है और एक लेटर रिसीव करता है। लेटर को देखकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। एलन एक राइटर है, उसने बहुत सारी पोइम्स और ड्रामास लिखे हैं। ये 1941 का वक्त है। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में। 1916 का वक्त है, तब एलन आर्मी का हिस्सा था। वर्ल्ड वार 1 का टाइम था और वो जंग लड़ रहा था। एलन के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला था। काफ़ी साल गुजरने के बाद भी वो इस वक्त को नहीं भूल सका और जंग ख़त्म होने के बाद वो अपनी वाइफ डेफनी के पास आता है। वो एलन का वेट कर रही थी। दोनों फिर से साथ जिंदगी गुजारने लगते हैं। एलन एज ए राइटर अपना काम शुरू कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद उनके घर एक बेटा पैदा होता है। एलन तो खुश होता है, लेकिन उसकी वाइफ इस बच्चे से खुश नहीं होती। वो चाहती थी कि उनके घर बेटी हो, क्योंकि अगर बेटा हुआ तो उसे भी अपने बाप की तरह जंग लड़ना होगी। इस वजह से वो बहुत रोती है। उस बच्चे का नाम वो क्रिस्टोफर रॉबिन रखते हैं। डेफनी अपने बेटे का ख्याल नहीं रखती, इस वजह से वो अपने बच्चे के लिए नैनी रखते हैं। उसका नाम ओलिव है। नैनी क्रिस्टोफर से बहुत प्यार करती है, उसका ख्याल रखती है। एलन और डेफनी अपने बच्चे को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। वो पार्टीज और इवेंट्स में बिजी रहते हैं। अब एलन 3 साल का हो गया है। इन 3 सालों में ओलिव ने उसका सगी माँ की तरह ख्याल रखा है। एलन अब ड्रामास लिख लिख कर बोर हो चुका है। अपनी फैमिली को लेकर वो इंग्लैंड के कंट्री साइड जाता है ताकि कुछ नया लिख सके, जहाँ बहुत घना जंगल है। क्रिस्टोफर को उसकी माँ कुछ एनिमल टॉयज देती है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ये एक टाइगर, बियर, डंकी और पिगलेट हैं। वो अपनी मॉम से कहता है कि मेरे पास जो टाइगर है उसका नाम क्या है। वो कहती है कि उसका नाम एडवर्ड है। उन्हें उस जगह पे शिफ्ट हुए काफी दिन गुजर जाते हैं और एक दिन एलन जंगल की तरफ निकल पड़ता है। क्रिस्टोफर भी उसके पीछे पीछे आता है। एलन जब उसे देखता है तो कहता है कि वापस घर जाओ और फिर उसे अपने साथ चलने का कहता है। वो अपने डैड से कहता है कि मेरे पास जो डंकी है आप उसका नाम बताएं। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो शहद की मक्खियों की आवाज सुनकर एलन फीड हो जाता है। उसे जंग का वक्त याद आ जाता है। क्रिस्टोफर उससे कहता है कि डैड, डरने की कोई बात नहीं, ये तो शहद की मक्खियां हैं और शहद इकट्ठा करने आती हैं। ये सुनकर एलन रिलैक्स हो जाता है। एलन की वाइफ उसे कहती है कि तुम लिखना क्यों नहीं शुरू करते? यहाँ तो तुम लिखने के लिए आए थे। जंग के बाद लोग परेशान हैं। तुम जंग के खिलाफ बुक लिखो और लोगों की जिंदगियों में रंग भरो। जब उनकी बहस बढ़ती है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें झेलना मुश्किल है, इसलिए मैं लंदन जा रही हूँ। वो पूछता है कि वापस कब आओगी? वो उसे कहती है कि जब तुम लिखना शुरू करोगे। नैनी कहती है कि मैं और क्रिस्टोफर लंदन जाना चाहते हैं ताकि क्रिस्टोफर को जू दिखा सकें। अब वो तीनों लंदन जाते हैं और फिर वो जू देखने जाते हैं। क्रिस्टोफर वहाँ एक बियर देखता है और पूछता है कि इसका क्या नाम है। ओलिव उसे कहती है कि इसका नाम विनी है। अब ओलिव और क्रिस्टोफर वापस आ जाते हैं और डेफनी वहीं लंदन में रह जाती है। वापस आने के बाद नैनी को 3 दिन के लिए वापस जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। कुक भी छुट्टी पर जा चुका है। अब क्रिस्टोफर और एलन दोनों घर पर अकेले हैं। नैनी के जाने से क्रिस्टोफर उदास हो जाता है, क्योंकि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एलन अकेला बैठा कुछ लिख रहा है। क्रिस्टोफर उसके पास आता है और कहता है कि आप जंग के अगेंस्ट बुक लिख रहे हैं, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर आप मेरे लिए भी कुछ लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर एलन क्रिस्टोफर को जंगल की तरफ ले जाता है। क्रिस्टोफर अपने डैड को बताता है कि हमने जू में एक बियर देखा, उसका नाम विनी था। सिपाहियों ने उसकी मॉम को मार दिया और वो अकेला था। सारे एनिमल्स उसे गुस्से से देखते हैं। एलन उसे कहता है कि जंगल में भी बियर हो सकते हैं। क्रिस्टोफर कहता है कि यहाँ बियर नहीं, शहद की मक्खियां हैं। फिर एलन उसे कहता है कि वो देखो, दरख्त के ऊपर बियर है। ये कहाँ से आया? ये क्रिस्टोफर का बियर एडवर्ड था। दरअसल उसके डैड ने ये बियर खुद रखा था। फिर वो अपने बेटे के साथ खेलने लगते हैं। वो पहली बार उसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहा था। इसी दौरान वो कहानियां भी लिख रहे थे जो इसी से रिलेटेड थी। क्रिस्टोफर बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर खाना बहुत ज्यादा है। एलन उसके टॉय एनिमल्स को भी साथ बिठाता है। टाइगर का नाम टिगर, बियर का नाम विनी, डोंकी का नाम यू और पिगलेट का नाम पिगलेट रखते हैं। अब उनके पास बहुत सारी कहानियां हैं। शहर से एलन एक दोस्त को बुलाता है। वो क्रिस्टोफर और उसके टॉयज के स्केचेस बनाता है ताकि कहानियों में यूज कर सके। वो अपनी वाइफ को एक पोएम भेजता है जिसका नाम विस्पर है और ये विनी द पू से रिलेटेड है। उसकी वाइफ घर वापस आती है। वो खुश होती है और एलन को बताती है कि उसने ये पोएम पब्लिश करवा दी है और ये सबको बहुत पसंद आई है। एलन विनी द पू बुक पर बहुत ज्यादा मेहनत करता है और जब पहली बुक पब्लिश होती है तो सबको बहुत पसंद आती है। रातों रात वो सेलिब्रिटी बन चुका था। हर तरफ उस बुक के चर्चे थे।
एलन एक अच्छा राइटर था, लेकिन इस बुक ने उसके बाकी काम को पीछे छोड़ दिया था। जब लोगों को पता चला कि क्रिस्टोफर रॉबिन रियल में एक लड़का है तो लोग उससे मिलने की ख्वाहिश करते हैं। नैनी की मदर की डेथ हो गई थी, इसलिए वो काफी दिन बाद आई है। क्रिस्टोफर उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो एलन को कहती है कि मैंने अपनी फ्रेंड के घर में पोइम पढ़ी थी, बहुत अच्छी लिखी है आपने। क्रिस्टोफर अब स्टार बन चुका था। वो हर रोज पार्टीज में जाने लगा। लोग उसके साथ पिक्चर्स बनाते, ऑटोग्राफ्स लेते थे, लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो अपने डैड के साथ खेलना चाहता था। उसके डैड अब उसे बिल्कुल वक्त नहीं देते थे, या तो पार्टीज में बिजी होते या लिखने में। क्रिस्टोफर अब बहुत उदास हो गया था। नैनी से उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी। उसे उदास क्रिस्टोफर अच्छा नहीं लगता। क्रिस्टोफर को नैनी बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर नैनी को भी एल्फ्रेड से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ शादी करने वाली थी। क्रिस्टोफर को जब ये पता चलता है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके पास सिर्फ एक नैनी का प्यार ही है। वो नहीं चाहता कि नैनी उसे छोड़कर जाए। वो अपने मॉम डैड को नैनी के बारे में बताता है। वो नैनी को बुलाते हैं। क्रिस्टोफर की मॉम नैनी को ताना देती है कि तुम्हारी वजह से हमारा बेटा इतने दिन से परेशान था। वो उन्हें कहती है कि आप अपने बेटे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पार्टीज और अपने काम में बिजी होते हैं, उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, सिर्फ फेम और पैसे कमाने के लिए उसे यूज कर रहे हैं। उसकी मॉम नैनी को कहती है कि मैंने उसे पैदा किया है, क्या मैं उसकी परवाह नहीं करती। वो एलन को कहती है कि एक फादर को अपने बेटे को टाइम देना चाहिए। बच्चे को जानवर भी पैदा करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करते जिस तरह आप कर रहे हैं। डैफ्नी उसे बहुत डांटती है और नैनी ये जॉब छोड़कर चली जाती है। क्रिस्टोफर को छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। नैनी के जाने के बाद एलन को एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है। उसके खेलने कूदने की उम्र है, ना कि पार्टीज में जाने और ऑटोग्राफ की। वो क्रिस्टोफर को कहते हैं कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम अपनी जिंदगी में आजाद हो, जो चाहो कर सकते हो। वो उसे ये भी कहते हैं कि अब मैं कभी भी विनी द पू और क्रिस्टोफर रॉबिन के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखूंगा। ये सुनकर क्रिस्टोफर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उसे एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। वहाँ के बच्चे उसे विनी द पू की वजह से बहुत तंग करते हैं। वक्त गुजरता जाता है और क्रिस्टोफर अब बड़ा हो चुका है। वर्ल्ड वार 2 का वक्त आ चुका है। क्रिस्टोफर को आर्मी में जाने का बहुत शौक है, लेकिन मेडिकल में फेल होने की वजह से वो आर्मी में नहीं जा सका। वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। वो अपने फादर को कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझे आर्मी में भर्ती करवा सकते हैं, क्योंकि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये सब मेरी वजह से हुआ। ना चाहते हुए भी एलन उसे भर्ती करवा देता है। वार में जाने से पहले वो अपने फादर को कहता है कि विनी द पू ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। पहले हम जंगल में घूमते थे, खेलते थे, फिर आपने विनी द पू के बारे में लिखा और सब खत्म हो गया, आप बदल गए। एलन कहता है कि जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने लिखना बंद कर दिया। वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। क्रिस्टोफर कहता है कि फिर आपने उन्हें बेच दिया। वो उसे कहता है कि तुमने खुद ही कहा था कि मेरे बारे में किताब लिखो। वो अपने फादर को कहता है कि मैंने ये कहा था कि मेरे लिए किताब लिखो, ना कि मेरे बारे में किताब लिखो। फिर वो ट्रेन में बैठकर जंग के लिए चला जाता है। अब सीन आता है प्रेजेंट में। एलन वो लेटर खोलता है जो उसे रिसीव हुआ है। लेटर में लिखा होता है कि आपका बेटा मिसिंग है, जंग में मारा गया है। एलन और उसकी वाइफ बहुत रोते हैं। उसके बाद एलन नैनी के पास जाता है। वो भी ये जानकर बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि वो क्रिस्टोफर को अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। एक रात एलन अपने घर के सहन में बैठा होता है तो तभी उसे दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। जब वो देखता है तो उसका अपना बेटा होता है। वो उसे प्यार से बिली मून बुलाते थे। वो अपने फादर से हाथ मिलाता है। एलन उसे कहता है कि क्या तुम सच में जिंदा हो। वो कहता है कि हाँ। तो तभी उसकी मोम भी आ जाती है। वो क्रिस्टोफर को गले लगाकर बहुत ज्यादा रोती है। नैनी को जब पता चलता है कि क्रिस्टोफर जिंदा है तो वो भी उसे मिलने आ जाती है और क्रिस्टोफर के गले रखकर बहुत ज्यादा रोती है। क्रिस्टोफर अपने डैड को बताता है कि एक दिन हम रेगिस्तान में थे और फायरिंग हो रही थी। एक आदमी विनी द पू का गाना गाने लगा। वो उसे उसके बचपन में ले गया। वो अपने घर को याद करने लगा। ये सब आपकी वजह से हुआ, लेकिन ये गाना सबसे पहले मेरा था। एलन कहता है कि फिर मैंने उसे बेच दिया। वो अपने फादर को कहता है कि वर्ल्ड वार के बाद लोगों की उम्मीद टूट गई थी। आपने उन्हें बचपन याद करवाया, उन्हें खुशी दी। ये कहानियां, जंगल, पोएम्स, ये सब पहले हमारा था। वो उसे कहते हैं कि और हमेशा हमारा ही रहेगा। अब इन दोनों के दरमियान सालों के गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। एलन ने लिखना बंद कर दिया था, लेकिन विनी द पू की शोहरत बढ़ती गई। एलन ने इन बुक्स का 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा और खुशहाल जिंदगी गुजारी। नैनी क्रिस्टोफर की लाइफ का हिस्सा थी और हमेशा रहेगी। आज भी न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में क्रिस्टोफर के टॉयज रखे हुए हैं और ये बच्चों की आज तक की सबसे पसंदीदा किताब मानी गई है।